क्वचित विशेषा सामान्यात् सामान्यं वा विशेषता कार्यानिमित्तं कार्यं च हेतोरथ समात समम अप्रस्तुतात् प्रस्तुतम चेद गम्यते पंचधा तथा अप्रस्तुत प्रशंसा स्यात्। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के विषय में बता। अलंकार कहा कि कहीं अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का कथन, क्वचित विशेषा सामान्यात् सामान्यं वा विशेषतः, और कहीं अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य का, और कहीं अप्रस्तुत कार्य से कहीं प्रस्तुत निमित्त माने कारण का, और कहीं पर क्या नाम से अप्रस्तुत कारण से अप्रस्तुत कार्य का, और कहीं अप्रस्तुत सम माने तुल्य वस्तु से प्रस्तुत समतुल्य वस्तु व्यंजनावृत्ति से जाने जाते हैं। इस प्रकार से अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार 5 प्रकार का होता है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार 5 प्रकार का होता है। कहीं पर अप्रस्तुत सामान्य से विशेष का, कहीं विशेष का सामान्य से, इस तरह से कहा। पादाहतम यदुत्थाय मूर्धा नाम अधिरोहति स्वस्थादेवापमानेपि देहिनस्तद्वरम रजः। उद्धव बलराम और श्री कृष्ण की सभा में बलराम की पैर से ताड़ित होने पर जो धूल जो है सिर पर चढ़ जाती है, अपमान होने पर संतुष्ट मनुष्य से वह धूल अच्छी होती है। ठीक है ना? अपमान होने की अपेक्षा से संतुष्ट मनुष्य से वह धूल भी अच्छी होती है। तो इस पद में शिशुपाल वध का ये पद है। तो अत्र अस्मद अपेक्षया राजो भी वरमिति विशेषे प्रस्तुते सामान्यम अभिहितम। इस पद में शिशुपाल वध में शिशुपाल के द्वारा अपमानित होकर भी सहने वाले हम लोगों से धूल भी अच्छी है। यहाँ प्रस्तुत विशेष से देही रूप सामान्य का कथन कहा गया है, इसलिए अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। सर्वयं यद जीवितापहा हृदय किन्निहिता नहन्तिमाम विषयमपमृतम क्वचित भवेदमृतम वा विस्मीश्वरेक्षया। ये देखिए रघुवंश के 8वें सर्ग का यह पद्य है। इंदुमती का जब निधन हो जाता है तो महाराज अज की जो वेदना है उसका क्या नाम से यह वर्णन है। इसमें कहा कि इंदुमती के मृत्यु होने पर यह महाराज अज का कथन है। स्रग्यमित जीविता पहा हृदय किन्निहिता हन्तिमाम। यह माला जीवन को नष्ट यदि करने वाली है तो मेरे हृदय में रखी जाती है, मुझे क्यों नहीं मार दे रही है? अभिषेमप्यमृतम क्वचित भवेद अमृतम वा विस्मीश्वरेक्षया। ईश्वर की यदि इच्छा से कहीं विष भी अमृत हो जाता है, यदि ईश्वर की इच्छा है तो विष भी अमृत हो जाता है और अमृत भी विष हो जाता है। समझ रहे हो नहीं? यदि ईश्वर की इच्छा, इसी कहा ना कि हर इच्छा बली इसी, भगवान की इच्छा अगर प्रबल है तो विष भी अमृत हो जाता है, अमृत विष हो जाता है। तो सब ईश्वर की इच्छा के अधीन है। समझ रहे हो नहीं? भगवान अगर चाहते हैं तुलसी जैसी भवितव्यता तैसी मिले सहाय, आपने आवे ताहि पर ताहि तहाँ ले जाए। मीरा को देखिए इसका हलाहल भेजा गया पीने के लिए, लेकिन उनको तो मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। भगवान पर ऐसी श्रद्धा भक्ति रखो तब आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ऐसा हो तो ऐसा होता नहीं, केवल कहने के लिए होता है। यहाँ 3 रुपए पर बदल जाते हैं, बदल जाते हैं नहीं। हाँ, कहा कि अत्र ईश्वरेक्षया क्वचिद अहितकारिणो विहितकारित्वम हितकारिणो अप्यहितकारित्वमित सामान्य प्रस्तुते विशेषो अभिहितः। यहाँ ईश्वर की इच्छा से कहीं अहित करने वाला भी हितकारी हो जाता है और कहीं हित करने वाला भी अहितकारी हो जाता है। ऐसा जो क्या नाम से प्रस्तुत किया गया है, ऐसे प्रस्तुत से सामान्य में विष का अमृत होना और अमृत का विष होना, ऐसा अप्रस्तुत विशेष का कथन किया गया है। ठीक है? दृष्टांते प्रख्याता में वस्तु बिंब एवं प्रशंसा मूलो अर्थांतरम। तो कहाँ पर कहा यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा मूलक अर्थांतरम न्यास अलंकार है
और कहा दृष्टान्ते प्रख्याता में वस्तु प्रतिबिंबरत्वेनोपादीयते ये तो विषमृतयोर अमृत विषयी भावस्य प्रसिद्धेर न तस्य सद्भाव। दृष्टांत अलंकार में प्रख्यात वस्तु ही बिंब प्रतिबिंब भाव के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा में विष का अमृत होना, अमृत का विष होना, इस विषय की प्रसिद्धि न होने से दृष्टांत अलंकार का इसमें अस्तित्व नहीं है। ठीक है। अब देखिए, इंद्रुलिप्त इवांजनेन जटिता दृष्टिर्मृगीणाम इव प्रम्लानारुणिमेव विद्रुम दलम श्यामेव हेम प्रभा कार्कश्यम कलया च कोकिल वधू कंठे स्वे प्रस्तुतम सीताया पुरतस्य हंत शिखिनाम बरहा सगरहा इव। समझे? कार्कश्यम माने कठोरता, कार्कश्यम माने कठोरता। विद्रुम माने होता है प्रवाल, मूंगा। सीता के आगे चंद्रमा कज्जल से लिप्त के समान प्रतीत होता है। सीता जी के सामने चंद्रमा कज्जल से मानो लिपा पुता के समान मानो प्रतीत होता है। अब मृगियों के जो नेत्र हैं स्तब्ध से लगते हैं। मृग के नेत्र बड़े चंचल होते हैं, लेकिन मृगियों के भी नेत्र भी स्तब्ध से लगते हैं। अब विद्रुम दल, मूंगे का जो खंड है, दल माने खंड की लालिमा जो है मलिन सी प्रतीत होती है। समझ रहे हो ना? मलिन सी विद्रुम दलम श्यामेव हेम प्रभा, तो मलिन सी प्रतीत होती है। सुवर्ण की कांति काली सी लगती है। सुवर्ण की काली श्यामेव हेम प्रभा, हेम माने स्वर्ण, स्वर्ण की जो कांति है क्या लगती है? श्यामेव, क्या? काली सी लगती है। और क्या है? कार्कश्यम कलया च कोकिल वधू कंठे शिव प्रस्तुतम। मादा जो कोयल है उनके कंठों में कठोरता, कोयल की बोली बड़ी मीठी होती है, लेकिन मादा कोयल की बोली भी कठोरता का लेस प्रतीत होता है। और क्या है? सीताया पुरतश्च हंत शिखिनाम बरहा सगरहा इव। और सीता जी के क्या नाम से आगे सामने जैसे मोरों के पंख भी निंदित से लगते हैं, मतलब उनकी सुंदरता के सामने सब फीके होते हैं। बात समझे कि नहीं? अत्र संभाव्यमानेभ्य द्वंद्वादिगतांजन लिप्तत्वादिभ्य कार्येभ्य वदनादिगत सौंदर्य विशेष रूपम प्रस्तुतम कारणम प्रतीयते। यहाँ संभावना के विषयीभूत चंद्र आदि में प्राप्त जो कज्जल लिप्तत्व आदि अप्रस्तुत कार्यों से सीता जी के मुख आदि में स्थित सौंदर्य जो विशेष रूप प्रस्तुत कारण प्रतीत होता है। कहा कि दूसरा देखिए, गच्छामीति मयोक्तया मृगदिशा निःश्वास मुद्रेंकिणम त्यक्त्वा तिर्यगवेक्ष बाष्प कलुषेणैकेन मां चक्षुषा अद्य प्रेम मदर्पितं प्रिय सखी वृंदे त्वया बध्यता इत्थं स्नेह विवर्धितो मृगशिशु सोत्प्रास मां भासित। कहा कि मैं जाता हूँ, गच्छामीति मयोक्तया, मैं जाता हूँ ऐसा कहने पर, मृग दिशा निःश्वास मुद्रैकिणम, जो मेरी प्रिया मृग के समान नेत्रों वाली जो मेरी प्रिया थे, उसने लंबा श्वास छोड़ करके त्यक्त्वा तिर्यक वेक्ष बाष्प कलुषेणैकेन मां चक्षुषा, अश्रुपूर्वक नेत्र से मुझे तिरछा देखकर, आंखों से आंसू निकलते हुए तिरछी नगरों के द्वारा मुझे देख करके, तो क्या हुआ? कहा यद अद्य प्रेम मदर्पितम प्रिय सखी वृंदे त्वया बध्यताम इत्थम स्नेह विवर्धितो मृगशिशु सोत्प्रास मां भासित। कहा कि स्नेह से बढ़ाए गए मृग शावक को मुझ में स्थित प्रेम तुम आज से मेरी प्रिय सखियों में रख लो, ऐसा मंदहास्य पूर्वक उसने कहा। मंदहास्य पूर्वक उसने कहा। तो कहा अत्र कस्यचिद गमन रूपे कार्य कारणम अभिहितम। इस पद्य में किसी पुरुष ने अपने मित्र के तुम क्यों प्रस्थान से निवृत्त हुए हो ऐसा पूछने पर अपने आगमन रूप प्रस्तुत कार्य में अद्य प्रेम
के द्वारा जो श्लोक है इसमें कहे गए प्रिया के मरण सूचक वाक्य रूप प्रस्तुत कारण को बताया, किस लिए हम रुक गए। नहीं तो हमको अपनी पत्नी से हाथ धोना पड़ता है, कुछ हमारे बिना जिंदा नहीं रहता। वो जाने वाला था, रुक गया, पूछा कहा तो जाने वाला था, क्यों रुक गए। तो बता दिया कि ऐसी ऐसी स्थिति थी और मैं अगर जाता तो पत्नी से हाथ धोना। पत्नियां भी अद्भुत हो, कोई पुरुष का ही नहीं होगा कि पत्नी चली गई अपने मायके तो पुरुष कहा कि हम जान दे दें। हम स्त्रियों का ही देख रहे हैं इसमें। हमने पुरुष का कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया कि अपने कहीं मान लीजिए चली गई, हाँ तो पुरुष ने नहीं कहा कि हम जान दे देंगे। ऐसा क्यों? तुल्ये प्रस्तुते तुल्याविधाने च द्विधा श्लेष मूला सादृश्य मात्र मूला च। तुल्य वस्तु प्रस्तुत होने पर अप्रस्तुत तुल्य वस्तु के अविधान माने कथन में दो भेद होते हैं, एक श्लेष मूलक, दूसरा सादृश्य मात्र मूलक होते हैं। ठीक है। श्लेष मूला भी समासोक्ति वद विशेषण मात्र श्लेषे श्लेषवद विशेष्यापि श्लेषे भवति द्विधा। मतलब समासोक्ति के समान विशेषण मात्र से श्लेष में और श्लेष के समान विशेषण तथा विशेष के भी श्लेष में होती है। इस प्रकार दो भेद होते हैं इसके। अच्छा, कहा कि देखिए ये श्लेष वाला बता रहे हैं। श्लेष माने एक शब्द से दो अर्थ वाला। सहकारा सदा मोदो वसंत श्री समन्वितः समुज्ज्वल रुचि श्रीमान प्रभूतोत्कलिकाकुल। कहा कि सदा मोद, सदा आमोद माने सदा मोद, सुगंध, अतिशय सुगंध से। असदा आमोद माने प्रसन्नता, हमेशा निरंतर हर्ष से युक्त। बसंत श्री समन्वित, बसंत ऋतु से शोभा से युक्त अथवा बसंत के समान शोभा से युक्त। समुज्ज्वल रुचि, अत्यंत उज्ज्वल रुचि माने कांति से युक्त अथवा समुज्ज्वल माने उत्तम श्रृंगार में रुचि इच्छा से युक्त। श्रीमान, फूलों, श्री माने फूल, फूलों की शोभा से युक्त। श्री माने संपत्ति, संपत्ति से युक्त। ठीक है। प्रभूतोत्कलिका कुलः, प्रचुर कलियों से युक्त। अत्यधिक उत्कलिका, उत्कलिकाओं से युक्त। ऐसा सहकार, सहकार माने ऐसा क्या नाम से, अलमी आम का पेड़ है। सहकार माने अलमी आम, कलमी आम के पेड़ है। कलमी माने बड़ा वाला। तो अत्र विशेषण मात्र श्लेष वसाद अप्रस्तुत सहकाराकस्य चित्र प्रस्तुतस्य आयकस्य प्रतीति। यहाँ केवल विशेषणों के श्लेष से अप्रस्तुत सहकार से किसी प्रस्तुत नायक की प्रतीति होती है। ठीक है, प्रस्तुत नायक की प्रतीति होती है। इसको बंद करो यार, आँख में लग रहा है। पुष्टवाद प्रचलेद यदि यदि अधोपि यायाद्यदि प्रणयनेन महानपि स्यात् अभ्युद्धरेत् तदपि विश्वमिति दृशीयं केनापि प्रकटिता पुरुषोत्तमेन। ठीक है। कहा कि देखिए भैया, ये भल्लट शतक के राजवर्णन के प्रसंग में यह पद आया है। पुरुष भावात अभी प्रविचलेत भवेद। कहा कि पुष्ट माने पुरुष भाव अर्थात पुरुषार्थ से यदि कोई विचलित हो जाए। अधा, अधा माने नीचे को गिर जाए, नीचे अथवा अधोलोक पाताल में चला जाए। प्रणयन माने मांगने में उत्तम भी ना हो तो भी विश्वलोक अथवा अपने राष्ट्र का उद्धार जरूर करना चाहिए। हाँ, ऐसा किसी प्रकार किसी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम, और एक मोहिनी रूपधारी भगवान विष्णु। तो मोहिनी रूपधारी वामनावतारी भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम नाम वाले किसी राजा ने ऐसा प्रकाशित किया, ऐसा प्रकाशित किया, दिक् प्रकटिता या प्रकट किया। तो यहाँ पर अत्र पुरुषोत्तम पदेन विशेषेणापि श्लिष्टेन प्रचुर प्रसिद्धया प्रथमं विष्णुरेव बोध्यते तेन वर्णनीयः कश्चित् पुरुषः। यहाँ विशेष श्लिष्ट पुरुष, यहाँ विशेष श्लिष्ट पुरुषोत्तम पद से अधिक प्रसिद्धि से पहले भगवान विष्णु का बोध होता है।
उसी पद के द्वारा वर्णनीय किसी पुरुष की भी प्रतीति होती है। हाँ, तेन वर्णनीय कश्चित पुरुषः प्रतीयते। सादृश्य मात्र मूला, सादृश्य मात्र मूलक प्रस्तुत प्रशंसा का उदाहरण। एकः कपोतः शतशः सेनाः क्षुधा विधावन्ति अंबरम आवृत्ति शून्यम हर हर शरणम विधे करुणा। अकेला कबूतर का जो बच्चा है, एकः कपोतः, समझे कि नहीं? पारावत शावक, कपोत पोता माने बच्चा। अकेला जो है कबूतर का बच्चा है, और क्या कर, शतशः सेना क्षुब्धा विधावन्ति, सेन माने बाज, सैकड़ों बाज भूखे से उसके सामने आ रहे हैं। अकेले बच्चे कबूतर के सामने सैकड़ों बाज जो है खाने के मतलब भूख से उसके सामने आ रहे हैं। अंबरम आवृत शून्यम हर हर शरणम विधेय करुणा। आकाश आवरण आश्रय से शून्य, शिव शिव विधाता की दया ही वहाँ शरण है, और कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, विधेय करुणा शरण, विधाता की करुणा ही वहाँ पर शरण है, दूसरा कोई बचाने वाला नहीं। तो अत्र कपोताद अप्रस्तुताद कश्चित पुरुष प्रस्तुतः प्रतीयते इयं च क्वचित वैधर्मेणा विधा भवति। यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा में कपोत से प्रस्तुत शत्रुओं से आक्रांत किसी असहाय पुरुष की प्रतीति होती है। ठीक है, यह प्रस्तुत प्रशंसा कहीं वैधर्म भेद से भी होती है, समझा कि नहीं? कहा वैधर्म से कहाँ होता है? कहा धन्या खलु वने वाता कालार स्पर्श शीतलाः रामम इंदीवरश्यामम जे अस्पृश्यन्ति निवारिताः। शीतल रक्त कमलों के स्पर्श से शीतल वन में वायु धन्य, जो कि रोक टोक के बिना किसी रुकावट के नील कमल के समान सांवले श्री राम का स्पर्श कर पाते हैं। तो यहाँ क्या नाम से अत्र वाता धन्या हम अधन्य, यहाँ वायु धन्य है, लेकिन मैं धन्य नहीं हूँ, मैं अधन्य हूँ। यदि वैधर्मेण प्रस्तुतः प्रतीयते, वैधर्म से ऐसे प्रस्तुत की प्रतीति होती है। वाच्य से संभवा संभवो भय रूपतया त्रिप्रकारेयं तत्र संभवे उक्तोदाहरणान्येव। वाच्यार्थ के संभव असंभव उभय रूप होने से प्रस्तुत प्रशंसा 3 और प्रकार की होती है। उनमें से संभव कहे गए का उदाहरण हम बता रहे हैं। कोकिलो हम भवान काका समान कली मावयो हो अंतरम कथयिष्यन्ति काकली को विदाहा। पुनः मैं कोकिल हूँ, आप कौआ है, हम दोनों में कालापन समान है, समझ रहे हो नहीं जी? लेकिन परंतु सूक्ष्म मधुर स्वर के जानकार जो हैं, जो सूक्ष्म तत्ववेत्ता है मधुर स्वर के, वह हम दोनों का भेद जरूर कहेंगे, हम दोनों के भेद को स्पष्ट वो जरूर करेंगे। अत्र काक कोकिलयोर वाको वाक्यम प्रस्तुतस्य अध्यारोपणम बिना असंभव। समझे कि नहीं? इस पद्य में कौवा और कोयल की जो उक्ति है और प्रत्युक्ति से युक्त वाक्य प्रस्तुत, ऐसा कहने से समर्थ मनुष्य का अप्रस्तुत कोकिल रूप वक्ता के आरोप के बिना संभव नहीं है। देखिए इधर देखिए, कहा कि काका 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 पिकह पिकह प्राप्ते तु बसंत समय काका काका पिकह पिकह। और काका काको देत है, कोयल काको ले, मीठे वचन सुनाए के जगह अपन कर ले। ये यही बात है। कौवा किसको क्या देता है? को भेदा पिक काकयो, कौवे और कोयल में क्या भेद है? काला दोनों है, लेकिन मीठे वचन सुनाए के जगह अपन कर ले। जब वो बोलता है तो कौवा काँव काँव बोलता है, कोयल कू कू बोलती है, तो मीठा वचन सुना करके संसार उसकी तरफ जाता है। तो रंग से कुछ नहीं होता है, गुण का महत्व, समझे कि नहीं? किसी मूर्ख को कोई टोपी वोपी सजा वजा के बैठा दीजिए, वो तब तक अच्छा लगेगा जब तक नहीं बोलता है। तावत ही शोभते मूर्खा यावत किंचित न भासते। मूर्ख तब तक अच्छा लगता है जब तक नहीं कुछ बोलता है, और जब बोल दिया जान लो क्या दीवानो।
मैं हूँ कौन? हाँ, देखा उधर तबला ही बजे। हाँ, उभय रूप का उदाहरण जैसे देखिए, अंतश्छिद्राणि भूयांसी कंटका बहवो बहि कथम कमलनालस्य माँ भुवन भंगुरावना। जहाँ भीतर बहुत से छिद्र हैं, कुटुंबों के दुष्चरित्र बाहर बहुतेरे, कंटक माने कांटे और क्षुद्र शत्रु, ऐसे कमलनाल के गुण भंगुर भंगशील क्यों नहीं है? अत्र प्रस्तुतस्य कश्चित् अध्यारोपणं विना कमलनालान्तच्छिद्राणां गुणभंगुरीकरणे हेतुत्वम् असंभवी। कहा कि इस पद्य में प्रस्तुत किसी काम क्रोध आदि दोषों से युक्त पुरुष के आरोप के बिना कमलनाल के भीतर जो छिद्र हैं, उन छिद्रों का उसके गुणों तंतुओं को तोड़ने में हेतु होना संभव है। हैं? अच्छा, कहा कि अन्य शाम तो संभवत्युभयत्व रूपम, कहा तंतुओं को तोड़ने में कांटों का हेतु होना तो संभव है, लेकिन यह उभय रूप है, संभव और असंभव रूप है। ठीक है। अस्याश्च समासोक्तिवत व्यवहार समारोप प्राणत्वात् शब्द शक्ति मूलाद वस्तु ध्वनिर्भेदः। अप्रस्तुत प्रशंसा में समासोक्ति के समान व्यवहार का आरोप और प्राण होने से शब्द शक्ति मूल वस्तु ध्वनि से इसका यही भेद है। उपमा ध्वनौ अप्रस्तुतस्य व्यंग्यत्वम्, उपमा ध्वनि में अप्रस्तुत व्यंग्य होता है, और समासोक्तौ अपश्लेषेतु द्वयोरपि वाच्यत्वम्। इसी तरह समासोक्ति में भी उपमा ध्वनि के समान अप्रस्तुत प्रशंसा में भी व्यंग्य होता है, और श्लेष में प्रस्तुत अप्रस्तुत दोनों वाच्य होते हैं। अब बस करा।